Good morning, student. In previous class, we have discussed the functions of the commercial bank. Now, in today's class, we will discuss the functions of the central bank. Before starting off our topic, firstly, we have to recapitulate the meaning of the central bank. Central bank का meaning मैंने आपको previous class में बताया था. Central bank क्या करता है? Regulate and control करता है. Regulate and control the functions of all the commercial bank. सभी कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। और हाँ, ईच कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। लाइक इंडिया में क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सभी कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक एमएनसीज होती हैं आपकी। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है? एक हेड ऑफिस होता है और डिफरेंट ब्रांचेस होती है। तो जो मेन हेड ऑफिस होता है वो सभी ब्रांचेस को क्या करता है? गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उनको बताता है कि आगे कैसे बिजनेस को मूव ऑन करना है। तो सेम यहाँ पे सेंट्रल बैंक हेड ऑफिस का काम करता है और जितने भी कमर्शियल बैंक है वो एज ए ब्रांचेस का काम करते हैं। नाउ हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। फर्स्ट फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का? बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी। अब जो इशू करेंसी का राइट किसके पास होता है? ओनली आरबीआई के पास होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, सेंट्रल बैंक के पास होता है नोट प्रिंट करने का और एक्सेप्ट कॉइन्स। बिकॉज कॉइन कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। और जो नोट प्रिंटिंग है वो कौन करता है? आपकी आरबीआई करती है। आरबीआई आपकी नोट प्रिंट किस लिए करते हैं? इससे जिससे कि क्या है, नोटों में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे एंड इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कब इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, उसको कंट्रोल कर सके और इकोनॉमी को सुपरवाइज कर सके। तो ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? आपके आरबीआई के हाथ में होता है। वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ डिक्रीज़ एज़ पर जो डिमांड है उसके बेस पर क्या कर सकते हैं? मनी सप्लाई को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकती है। एंड द सेकेंड फंक्शन इज़ बैंकर, एडवाइज़र एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट। जो आपका सेंट्रल बैंक है वो एज ए बैंकर, एडवाइज़र एंड एजेंट का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। कैसे? बैंकर कैसे हैं? क्योंकि आरबीआई क्या करता है, जितनी भी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, लाइक कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, कितनी पेमेंट की, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये सब कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करती है। एंड बैंकर्स, एडवाइज़र एज अ एडवाइस देता है, लाइक पॉलिसी फ्रेम करने में। लाइक गवर्नमेंट के बिहाफ पे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, ये सब कौन फ्रेम करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पर? गवर्नमेंट के बिहाफ पर। एज एन एजेंट का भी काम करती है। एजेंट लाइक परचेज एंड सेल करना है सिक्योरिटीज़ को मार्केट से, उसका काम भी कौन करती है? आपका आरबीआई करती है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, कब परचेज़ करनी है, कब सेल करनी है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन जब होता है, जब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है हाई इंटरेस्ट पर, जिससे क्या करते हैं लोग उसको परचेज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। सी हियर, लाइक इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा होगा। इकोनॉमी में पैसा है तो गवर्नमेंट को क्या करना है? उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है। सिक्योरिटीज़ को जब सेल करेगी तो लोग सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेंगे। सिक्योरिटी परचेज़ किस लिए करेंगे? उनको पता है कि हमारा पैसा आरबीआई के पास क्या है? प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ्टी रहेगी। तो इसलिए वो क्या करेंगे? सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज़ करेंगे, जिससे पैसा क्या है? आरबीआई के पास वापस जाएगा और इससे क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा कम होगा, जिससे लोग डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही क्या है? डिफ्लेशन में होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है? इकोनॉमी में पैसा क्या होता है? कम होता है। तो इस केस में क्या करती है? इस केस में आरबीआई क्या करती है? सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करती है।
सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेगी तो इकोनॉमी में पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट मेजर्स आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स आएंगे वहाँ भी डिस्कस करेंगे, बट अब यहाँ ये 2 टर्म्स यूज़ हुए थे तो मैंने आपको इसलिए यहाँ ये क्लियर कर दिया है। नाउ द थर्ड इज़ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब आरबीआई, मैंने आपको बताया कि आरबीआई का काम क्या होता है सभी कमर्शियल बैंकों की भी। कमर्शियल बैंक, अब देखो 3 टर्म्स होते हैं आपके पास, पब्लिक, कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई। अब पब्लिक क्या है, कमर्शियल बैंक से डील करती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से डील करता है। पब्लिक को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, वो कमर्शियल बैंक से डील करेगी। कमर्शियल बैंक को हेल्प चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाती है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, तो इसका मतलब क्या है, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को क्या करते हैं, सुपरवाइज करता है, उनको देखता है। लाइक जैसे कि पब्लिक कमर्शियल बैंक के लिए कस्टमर है, ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक है वो भी आरबीआई के लिए कस्टमर है, कि उनके डिपॉजिट क्या है, कितना लोन लिया है, तो ये सब कौन देखता है, आरबीआई देखता है। फोर्थ वन इज़ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर मीन्स लोन प्रोवाइड करना। अब लाइक बैंक है कोई भी आपका, लाइक कैनरा बैंक ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि सब बैंकों का क्या होता है, अकाउंट कहाँ होता है, आरबीआई के पास होता है। कुछ कैश रिजर्व भी क्या होता है उनका, आरबीआई के पास होता है। अगर मान लो कोई बैंक है उसके पास कोई ऐसी क्राइसिस आ जाता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिससे उसको क्या है कहीं से फंड अरेंज नहीं हो रहा, अब उसको क्या है लोगों को पैसा भी देना है, वो बैंक चाहता है कि मेरी इमेज भी बनी रहे और क्या है मुझे फंड्स भी मिल जाए जिससे मैं पब्लिक को पे भी कर सकूं। तो इस केस में क्या करता है, जब उसकी कोई हेल्प नहीं करता, उसको कहीं से हेल्प नहीं मिलती, तो उसकी हेल्प कौन करता है, आरबीआई। इसलिए बोलते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जो लास्ट ऑप्शन बचता है कमर्शियल बैंक के पास वो कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, उनकी अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसमें क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। फिफ्थ वन इज़ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन क्या होता है, कस्टडी में रखना फॉरेन एक्सचेंज को। अब जो आपकी क्या करती हैं आरबीआई है, गोल्ड प्लस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास होल्ड करके रखती है। अब इसको होल्ड किस लिए करती है, ताकि जो भी मैनेज फ्लोटिंग है, मतलब सेल परचेज हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी वजह उसको मैनेज कर सके, मतलब उसकी वजह से जो हमारी करेंसी है वो फ्लक्चुएट ना हो, वो क्या है स्टेबल रहे। इसलिए वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को रिज़र्व करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को। अब रिज़र्व लाइक यूएसए डॉलर, यूएसए की क्या है आपकी डॉलर है, ऐसे ही क्या है आपकी पाउंड है, स्टेरलिंग है, चाइना की रैम्बेज है, इन सब करेंसीज को क्या करती है वो अपने पास होल्ड करके रखती है, ताकि कोई भी क्राइसिस या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इंटरनेशनल मनी मार्केट में, उसकी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इन रिज़र्व को यूज़ कर सके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कस्टडियन ऑफ द कैश रिज़र्व। कस्टडियन ऑफ द कैश रिज़र्व मीन्स लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था, पब्लिक जनरल पब्लिक है वो क्या करती है, बैंक में मान लो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराती है, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराया, तो जो कमर्शियल बैंक है 10,000 अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या सोचता है कि आगे फर्दर उसको क्या है लोन प्रोवाइड कर दूँ जिनको चाहिए, तो वो 10,000 में से 10,000 कंप्लीट कभी भी लोन लैंड नहीं करेगा। वो उसमें से क्या करता है कुछ रिज़र्व करके लगता है, लाइक 1,000 उसने रिज़र्व कर लिया, 9,000 क्या कर दिया आगे लोन फर्दर प्रोवाइड कर दिया। अब वो इसको किस लिए रिज़र्व करता है, क्योंकि इसमें से इसको कुछ परसेंटेज क्या है आरबीआई को एज ए कैश रिज़र्व डिपॉजिट कराना होता है, कुछ एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्म में अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, कभी भी जितनी भी पब्लिक से डिपॉजिट रिसिप्ट होती है वो कभी भी कंप्लीट डिपॉजिट को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का यहाँ क्या है, जो सीआरआर होते हैं आपकी कैश रिजर्व रेशो, वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। लाइक
कैश रिजर्व आपकी 10% है, आरबीआई ने डिसाइड कर रखी है, तो 10,000 का 10% 1,000, तो आपको 1,000 क्या है, आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होगा। तो ये क्या होता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। इन फ्यूचर कोई क्राइसिस आते हैं तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में क्या होता है, अब देखो सभी बैंकों का मैंने आपको बताया कि अकाउंट आरबीआई के पास होता है। सभी बैंकों के जो कैश रिज़र्व होते हैं वो भी आरबीआई के पास होते हैं। अगर इन केस किसी बैंक में, किसी भी दो बैंक में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, लाइक एक कैनरा बैंक है, एक यूनियन बैंक है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लाइक कैनरा बैंक को यूनियन बैंक को 10,000 पे करनी है एंड यूनियन बैंक को कैनरा बैंक को 15,000 पे करनी है। तो इन केस में अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये जो इनकी सेटलमेंट होती है 5,000 की, ये क्या करती है, आरबीआई के पास जो अकाउंट्स होते हैं वहाँ उनके अकाउंट से क्या कर देती है, सेटलमेंट कर देती है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कैश रिजर्व क्या होता है, मेंटेन करते हैं आरबीआई के पास, तो उस कैश रिजर्व से क्या करती है, वो उनकी पेमेंट कर देती है। मतलब जो भी उनका क्लेम होता है, जो भी उनका डिफरेंसेस होता है, उसको क्या कर देती है, आरबीआई सेट ऑफ कर देती है। तो ये होता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। एंड द लास्ट वन इज़ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। अब ये देखो, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, लाइक कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई में क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही है जो कि अब आपकी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए दो सिचुएशन मैंने यहाँ भी डिस्कस किए थे, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में। जब इन्फ्लेशन होते हैं तो हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम करते हैं। कम करने के लिए वो नोट क्या है, कम प्रिंट करेगी। अगर डिफ्लेशन है, अब मनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम क्या है, आरबीआई ज़्यादा नोट प्रिंट करेगी। तो इस पॉइंट के लिए जो आपके हैं, आपके 2 टाइप्स के मेजर्स होते हैं, आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। ये आप हम क्या है, फर्दर वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो जो आज हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है आज मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेगुलेट कंट्रोल करता है फंक्शंस ऑफ द ऑल कमर्शियल बैंक को। मैंने आरबीआई का गवर्नर बताया था, कौन है आपका, शक्तिकांत दास है। एंड बैंक फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के, इशू करेंसी करता है, मोनोपोली राइट होता है आरबीआई के पास नोट प्रिंटिंग का, एक्सेप्ट कॉइन्स को, क्योंकि कॉइन्स को कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस करती है इशू। सेकंड वन इज़ बैंकर, एडवाइज़र एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट का काम करता है। एज अ बैंकर मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करता है। एडवाइज़र पॉलिसी फ्रेम करने में, एंड एजेंट परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, मैंने आपको बताया कि एज ए सुपरवाइज करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, उनको देखता रहता है कि उनके कितने डिपॉजिट्स है, कितना उनको लोन देना है। ये सब काम कौन करता है, आरबीआई करता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, अगर क्राइसिस आ जाते हैं, कहीं से भी फंड अरेंज नहीं हो रहा किसी बैंक के लिए, बहुत बुरी तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, तो उसमें लास्ट ऑप्शन क्या है, आरबीआई है जो उनकी हेल्प करता है। कस्टेडियन ऑन फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी क्या है, मैनेज करता है, ताकि कोई क्राइसिस आ जाते हैं तो उससे डील करने के लिए एंड फंड्स को हम मैनेज यूज़ कर सके। कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व, मैंने आपको बताया कि कुछ जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ परसेंटेज क्या है, उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़, मतलब किसी भी दो बैंकों के में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उनकी सेटलमेंट कौन करता है, आरबीआई करता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को इन कब कंट्रोल करना है, कब इंक्रीज़ करना है, ये सब कौन करता है, ये भी आपका आरबीआई करता है। तो ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल सेंट्रल बैंक। आई होप आपको ये सब फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़ेंगे।